पाकिस्तान के लिए आखिरी पैगाम मानिए कि बलूचिस्तान ने भेज दिया है। और बलूचिस्तान में बीएलए जिस तरीके से आक्रामक है, ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान से बलूचिस्तान कभी भी अलग हो सकता है। और इधर पाकिस्तानी सेना जो कि बलूचिस्तान में लगातार लोगों पर अत्याचार करने से पीछे नहीं हट रही है। बड़ी खबर और बड़ा अपडेट क्या है आप जान लीजिए। यहाँ बलूचिस्तान में प्रदर्शन अब और ज्यादा तेज हो गए हैं और इन्हीं प्रदर्शनों के बीच में भारी विरोध की स्थिति भी देखी जा रही है। बड़ी खबर, पाकिस्तानी फौज बलूचों के खिलाफ अत्याचार करने में लगातार जुटी हुई है। महरंग बलोच की गिरफ्तारी के खिलाफ बलूचिस्तान में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बलूचों की गिरफ्तारी के बाद भारी विरोध देखा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। महरंग बलोच को अरेस्ट करने के बाद बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। क्वेटा और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, बलूचिस्तान जो लगातार आजादी की मांग कर रहा है। पाकिस्तानी फौज का बलूचों के खिलाफ अत्याचार और ज्यादा इस बीच बढ़ा है। महरंग बलोच जो कि बड़ा चेहरा है बलोच आंदोलन का, ऐसे में महरंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद ये गहमा गहमी और ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में विरोध प्रदर्शन अब और ज्यादा उग्र हो गए हैं। सड़कों पर आ गए हैं लोग। आक्रोश में जलता हुआ दिख रहा है बलूचिस्तान और क्या हालात अभी के हैं वो ताज़ा तस्वीरें और ताज़ा अपडेट आपको बता देगी। यहाँ गुस्से में लोग नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बलूचों का जो विरोध प्रदर्शन है वो अब और ज़्यादा तेज हो गया है। ये जो टकराव है, ये जो भीषण लड़ाई है, ये आमने सामने बीएलए और पाकिस्तानी फौज के बीच में नजर आ रही है। बलूच विद्रोहियों को कुचलने के लिए सेना का क्रूर जो प्लान है वो भी सामने आ रहा है और यहाँ एक के बाद एक लोगों पर अत्याचार की तस्वीरें भी सामने आई हैं। गिरफ्तारी के बाद में लोग अचानक से गायब कर दिए जा रहे हैं। ये वो बलूच हैं जो कि प्रदर्शन का हिस्सा रहते हैं, जबरन इन्हें गायब कर दिया जा रहा है। ऐसे में अब बलूचों की रिहाई की मांग को लेकर भी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बलूच लोगों के हक की आवाज का गला घोट रही है पाकिस्तानी सेना। सेना ने मारो और फेंक दो की रणनीति यहां पर अपना ली है। बलूचों ने अंतहीन संघर्ष के रास्ते पर चलने का विकल्प चुना है और वो संघर्ष अभी बहुत ज्यादा पीक पर दिख रहा है। बलूच महिलाओं के नेतृत्व में बलूच यकजहती समिति का गठन भी किया गया। दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच महरंग बलोच का लॉन्ग मार्च भी देखने को मिला। बलूचिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखा गया, लेकिन 2025 में बीवाईसी ने बलूच नरसंहार स्मृति दिवस भी मनाया। और ऐसे में जब अलग अलग तरीके से आवाज उठ रही है, बलूचिस्तान में जिस तरीके से लोग सड़कों पर आए हैं वो तस्वीर पाकिस्तानी सेना को पसंद नहीं आ रही है, पाकिस्तानी सरकार को पसंद नहीं आ रही है। और ऐसे में महरंग बलोच की गिरफ्तारी को लेकर अब अलग अलग तरह से रिएक्शंस लोगों के सामने आ रहे हैं, या फिर ये कहिए कि गुस्सा है जो अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। बलूचिस्तान में 37 जिलों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे बलूचिस्तान में चक्का जाम है। ग्वादर, पंजगुर, तुर्बत, क्वेटा, इन सभी जगहों पर प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। यहाँ कलात, बोलन, चागाई, यहाँ सड़कों पर प्रदर्शन के लिए लोग इकट्ठा हो गए हैं। डेरा बुक्ती में हालात लगभग आउट ऑफ कंट्रोल है। शहबाज ने कराची में किसी भी रैली पर रोक लगा दी है। रैली की इजाजत है नहीं। पाकिस्तानी सरकार ने विरोध को दबाने का आदेश दिया है। लोगों को जबरन उठा लिया जा रहा है। देखते ही देखते लोग गायब हो जा रहे हैं और यहाँ जिस तरीके से प्रदर्शन जारी हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान सरकार के लिए आखिरी पैगाम बस बलूचिस्तान के लोगों ने दे दिया है, क्योंकि अब टकराव जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग भी तेजी से उठने लगी है। और माना यह जा रहा है कि हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ बड़े कदम या फिर कोई बड़े एक्शन भी देखने को मिले। एक्शन तो अभी भी दिख रहे हैं पाकिस्तानी सरकार और फौज की तरफ से, और यहाँ बीएलए और पाकिस्तानी फौज का टकराव भी पिछले कुछ दिन में बढ़ा है। लेकिन महरंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन हो गया उग्र और लोग सड़कों पर आकर अब अपनी आज़ादी की मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। इन हालातों पर बात करने के लिए मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मेरे साथ में हुसैन जावेद जी जुड़ गए हैं पाकिस्तान से बतौर पत्रकार। आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। बलूचिस्तान में ये संघर्ष, ये टकराव आज का नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिन में ये टकराव भीषण हुआ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद जान हथेली पर लेकर बलूचिस्तान में लोग सड़कों पर आ गए हैं क्या, बिना ये परवाह किए कि होगा क्या। उधर पाकिस्तानी फौज को भी इंस्ट्रक्शंस ऐसे, कहीं भी उठा लो, कहीं भी गायब कर दो। जी सबसे पहले रचना जी आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और
माथुर साहब को भी सलाम। देखें, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट सुनी, आपका इंट्रो भी देखा मैंने, और जो हालात हैं वो आपके बिल में, वो हमारे बिल में, इस पे हम चर्चा करते भी आए हैं। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि सबसे पहले इस बात को भी समझ लिया जाए कि वहां पर जो भी एहतजाज हुआ, जो भी इन्होंने रैलियां निकाली, मारंग की जो कमेटी है और खुद भी उन्होंने, तो उनको हमेशा इस बात की इजाजत दी गई है। लेकिन ये जो आखिरी वाक्य हुआ था जहां पे उनको अरेस्ट किया गया, थोड़ा सा हमें इस पे सोचना ये भी चाहिए कि उनको अरेस्ट करने के पीछे कारण भी थे, और वो क्या थे। जब आप एक सिविल अस्पताल के ऊपर अटैक करते हैं, मॉब को लेके आ जाते हैं, उसके मुर्दा खाने के अंदर जाके लाशें उठा लेते हैं, तो ये क्या है कि आप इसको दहशतगर्दी नहीं कहेंगे कि आप एक सरकारी जगह के अंदर जाके आपने इस तरह का काम किया। फिर इनके खिलाफ बकायदा केस हुआ है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, के पहले आपने मॉब को भड़का दिया, वो आपके कहने पर अस्पताल में गए और वहां जाके उन्होंने लाशें उठा ली और अपने साथ ले गए। इस बुनियाद के ऊपर इनके खिलाफ बकायदा केस हुआ है, जो हमारा पीपीसी और एटीसी के तहत हुआ है, इसीलिए वो आज जेल के अंदर है। और तो ये इसके पीछे रीजंस भी हैं। और आपने खुद कहा, इससे पहले उन्होंने पिछले साल या उससे पिछले साल इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी किया था, किसी ने उनको अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो जो भी था, उनके जो भी उनके कारण थे उस टाइम, वो बिल्कुल एक सियासी हवाले से सामने थी। लेकिन जब आप लोगों को इस तरह से इंसाइट करते रहेंगे तो फिर ऑब्वियसली जो इदारे हैं, जो स्टेट है, वो भी हरकत में आएगी। और बाकी आपने कहा कि बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स हो रही है सूबे के मुख्तलिफ इजला के अंदर। तो मैं आपको बताऊं, वही 6-7 इजला हैं जो जहां पहले से जो हालात है वो अच्छे नहीं है। वहां पे स्ट्राइक को आप कह सकते हैं कि एक हद तक वहां पे आपको स्ट्राइक का रंग जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप सारे सूबे की बात करें तो ये सारे सूबे पे इनकी स्ट्राइक आप ऐसा लागू कहते हो हैं मुट्ठी भर नहीं लोग सकती। हैं, आप कहते हैं 6-7 लोग हैं, आप कहते हैं 10-12 लोग हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहती हैं। तस्वीरों में बच्चियां भी दिख रही हैं, तस्वीरों में महिलाएं भी दिख रही हैं, तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए हुए अपनी आज़ादी की मांग करते हुए, अपने अधिकारों की मांग करते हुए नजर आते हैं। अनुज माथुर सर, जो हालात अभी बने हुए हैं बलूचिस्तान में, और ये सवाल इसलिए भी लोग कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान पहले भी टूट चुका है, क्या बलूचिस्तान अलग होने वाला है? क्या ये अभी पीक पर हैं चीजें उस तरफ? जय हिंद रचना, बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं आपको एक बात बताता हूं कि बलूचिस्तान में एक कहावत है, और मुझे लगता है वो बच्चा बच्चा उस कहावत को बोलता है। हुसैन साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे, और वो ये कहते हैं कि 10,000 साल से बलूच, 1400 साल से मुसलमान और 75 साल से पाकिस्तान। जो बलूच का जो मेंटल जो सेटअप है, वो इस बात को मानता है कि जो बलूच आइडेंटिटी है, वो बलूच आइडेंटिटी पाकिस्तान की आइडेंटिटी से कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं अलग है। अब इसका अगर इतिहास हमको सबको पता है रचना, 4-5 बार मैं आपके चैनल पे बता चुका हूं, अगर इसको रिपीट करने की जरूरत है। ये जो बलूचिस्तान है, ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा एक धोखे से बनाया गया था, ये बात आपको माननी पड़ेगी। क्योंकि शुरू से आखिर तक जो मीटिंग दिल्ली में हुई है, उसमें माउंटबेटन भी थे, उसमें नेहरू जी भी थे, उसमें जिन्ना थे, और उन्होंने ये कहा था कि जो 3 अलग अलग हिस्से हैं बलूचिस्तान इलाके के, वो तीनों जाकर के कलाट में मिलेंगे और फिर एक उसकी आइडेंटिटी बनेगी और उसको एक आजाद मुल्क बनाया जाएगा। और जैसे ही ये बात हुई, उसकी ये बात बिल्कुल नोन है, इसमें कोई डिनाई इसको नहीं कर सकता। और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पलटे, और उन्होंने बल प्रयोग से आर्मी का यूज करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाया। ये बात बलूच नहीं अपने दिमाग से निकाल पाया है, ये बात नहीं भूला है। दूसरी जो मैं बात बता रहा हूं रचना, वो ये है कि पाकिस्तान ने कोशिश इस बात की कम करी, नहीं करी नहीं कह रहा हूं, कम करी कि इनको सही तरीके से इंटीग्रेट किया जाए, पाकिस्तान की आइडेंटिटी में, पाकिस्तान में मिलाया जाए। और उन्होंने शुरू से आखिर तक बल प्रयोग किया। उनको लगा कि अगर ताकत का प्रयोग करेंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, तो यहां पर उनको वो लोग शायद हमारी तरफ आ जाएं। 71 भूल गए, 71 के जो हालात थे वो बिल्कुल वही हैं। मेरे ख्याल से आदमी भी टिक्का खान बलूचिस्तान में भी थे, और उन्हीं टिक्का खान को वहां से उठा करके और बांग्लादेश में भेजा गया। और वो व्यक्ति इतना महान हुआ कि उसको बुचर ऑफ बलूचिस्तान भी कहा जाता है और बुचर ऑफ बंगाली भी कहा जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है।
तो जब जब आपने जो अपनी अप्रोच थी उसको गलत रखा, और जब आपने जो बलोच कहता है कि मैं 10,000 साल से बलोच हूं, उसमें पाकिस्तान का जो सोच विचार है वो ये कहता है कि भाई मुसलमान 1400 साल से और 75 साल से पाकिस्तान, बलोच क्या होता है। तो ये मेरा मानना है कि इसको हमको समझने की जरूरत है। और आज की परिस्थिति ये है कि पूरे बलोचिस्तान में अभी जो जावेद साहब उस बात का जिक्र कर रहे थे, जो दिसंबर 23 से जनवरी 24 तक मार्च हुआ था, उस मार्च को वो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। आप खुद पुरानी रिपोर्टें उठा करके देख लें उस मार्च में कैसे जब वो इस्लामाबाद पहुंचा, और उनकी डिमांड ये थी कि हमारे लोग जो गायब हैं वो हमें बताया जाए कहां हैं। अगर आपको उनको 1 मिनट रचना, उनको आपने अगर खत्म कर दिया है तो उनकी लाशें, उनके लास्ट राइट्स हमको करने का मौका मिलना चाहिए। और इस पर उन पे हमला हुआ था, ये बात भी देखना पड़ेगी। उनके ऊपर सर्दी के मौसम में ठंडे पानी की बौछारें मारी गई थी, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई थी, उनको अरेस्ट। तो ये जो बात, जब तक आप इन चीजों को छुपाते रहेंगे और इन चीजों के जो फैक्ट्स को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता नहीं कि इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। ये जो लेडी को आपने गिरफ्तार किया है, ये लेडी मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि वो वर्ल्ड पीस नोबेल प्राइज के लिए नामित है। और ऐसे लोगों से तो ये जो चीजें होती हैं, ये एक आवाज है बलूचिस्तान की। अब बहुत यंग लेडी है, क्योंकि हाँ। भारत का बड़ा रोल रहा वहां बांग्लादेश की आजादी के लिए, और बड़ा सेक्रीफाइस भी हमारी ओर से किया गया। और जब जब मैं देश के फौजियों को सुनती हूँ, वो बताते हैं अपना एक्सपीरियंस, और यहाँ अनुज माथुर सर का सीधा इंडिकेशन है कि जो बांग्लादेश के साथ हुआ वो अब बलूचिस्तान के साथ होने वाला है, और पाकिस्तान ठीक उसी दौर से गुजरने वाला है। आगे मैं बढ़ूं उससे पहले एक बड़ा अपडेट भी है। अत्याचार के खिलाफ बलूचों ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। जिस तरीके से वहां पर लगातार एक्शंस चल रहे हैं, गिरफ्तारी के खिलाफ यूएन जाएंगे बलूच संगठन। बलूचों की गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ये कहा जा रहा है। मेहरंग बलोच पर आतंकवाद की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बलूच एकता कमेटी के 150 नेता क्वेटा जेल में बंद हैं। जिस तरीके से ये खबरें अभी सामने आ रही हैं, महरंग पर आतंकवाद की धाराएं लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। बलूच एकता कमेटी के 150 नेता क्वेटा जेल में बंद हैं। अब एक के बाद एक जो लोगों को उठाया जा रहा है, वो संख्या बड़ी होती चली जा रही है। अब कितने बलूच अब तक गायब हो गए हैं, और किस तरीके से ये संघर्ष, ये टकराव बना हुआ है जो लोगों को और ज्यादा उकसा रहा है या उग्र कर रहा है, जानिए। अब तक 30,000 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने पिछले 10 सालों में 1800 बलूचों का कत्ल किया है। जबरन गायब करने का सिलसिला 2006 से और ज्यादा तेज हो गया। 2004 से अब तक जबरन गायब होने में सिर्फ 7,000 केसेस ही दर्ज किए गए। आप समझिए कि आंकड़ा कितना कम है, यानी लोगों के केसेस दर्ज नहीं हो रहे हैं। लापता लोगों में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और पुरुष भी शामिल हैं। 30,000 लोग अब तक गायब हो चुके हैं, और ये गायब होने वाली संख्या जो मामले दर्ज हुए हैं उससे कहीं ज्यादा है। यानी कि ना कानून में सुनवाई है, ना सरकार सुनवाई कर रही है, और पाकिस्तानी फौज जिस पर भरोसा होना चाहिए था, वही फौज यहाँ पर जुल्म ढाने का काम भी कर रही है। और लगातार जो बलूच हैं, जो बीएलए है, वो आगे बढ़ते हुए अपनी आज़ादी की मांग कर रही है। यहाँ जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, 2004 से अब तक जबरन जो गायब होने वाले लोग हैं, 7,000 केसेस उनको लेकर दर्ज हुए। लापता लोगों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्गों की संख्या भी है, और ये टकराव लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में बलूच कैसे भड़क गए हैं और क्यों भड़के हैं बलूचिस्तान में इस तरह एक के बाद एक प्रदर्शन, ये भी जान लीजिए। लंबे वक्त से पाकिस्तानी सेना का अत्याचार ये लोग देख रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार मानवाधिकारों का उल्लंघन एक के बाद एक कर रही है। प्रदर्शनकारियों का हिंसक दमन यहां पर हो रहा है, जो तस्वीरें भी बताती हैं। कई बार अत्याचार और जबरन गायब किए जाने से बलूचों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। प्राकृतिक संसाधनों पर बलूच समुदाय का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार उन्हें मिलता नहीं। राजनीतिक स्वतंत्रता पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये उनकी मांग है। बलूचिस्तान को आजाद मुल्क घोषित किया जाए, ये सभी उनकी मांग, और इसीलिए टकराव ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। हुसैन जावेद जी, अगर माना कि बलूचिस्तान के लोग अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या सड़कों पर आ रहे हैं, क्या ये रास्ता इख्तियार किया जा रहा है? 30,000 लोग गायब हैं तो 7,000 ही मामले दर्ज किए गए। महिलाओं, बच्चों तक भी नहीं बख्शा गया, उन्हें भी जबरन उठा लिया गया। ऐसे तो हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे ना, अगर ये लग रहा है कि कभी भी किसी को उठा लिया जाए या गायब कर लिया जाए। ऐसे कभी आंदोलन शांत नहीं होते और ज्यादा भड़कते हैं। और अब महरंग बलोच की गिरफ्तारी। रचना जी, मैंने आपकी भी सारी बात सुनी और सर की भी सुनी। मुझे 2 से 3 मिनट दें, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो गए हैं जवाब, मुझे उनका जवाब भी देना, और बहुत ही शॉर्टली जवाब दूंगा।
सबसे पहली बात तो ये कि सर ने अभी एक बात की कि मैं 1000 साल से बलोच हूँ और चंद 100 साल से मैं मुस्लिम हूँ और सिर्फ 70 साल से पाकिस्तानी हूँ। तो पहले तो इसको करेक्ट कर लें। ये जो है अकबर बुगटी ने कहा था, जिनको 2006 में उनकी डेथ हो गई थी, ये सारे सूबे की रहनी है। उनका कॉल जरूर था, पहले तो ये ठीक कर लें। इसको पूरे सूबे पे इस तरह से पेस्ट ना किया जाए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने ताकत के ऊपर इस सूबे को अपने साथ 1947 में जोड़ लिया था। तो मैं बताऊं, सिर्फ उस वक्त का जो बलूचिस्तान था, कल्लात की स्टेट वाइड थी जो उसके खिलाफ थी, और उसके जो नवाब साहब थे उन्होंने भी साइन कर दिए थे। जो उनके भाई थे वो इसके खिलाफ थे। वहां पे एक हल्का सा फौजी ऑपरेशन हुआ था। ये बात बिल्कुल मानने की है। सारे सूबे की ये सूरत नहीं थी, और यही इंडिया ने जूनागढ़ में किया था, हैदराबाद दक्कन में किया था, बाद में गोवा में किया था, सबके सामने है। तो ये इसमें तो ये हिस्ट्री बिल्कुल साफ है। इसके बाद आप जरा आगे हैं कि आपने अभी बात की, जो आपने कहा कि बहुत से अफराद को लापता किया गया। तो मैं ये स्टैट इसको हल्का सा ठीक कर लें। 30,000 लोग कभी भी इन्वॉल्व नहीं थे। 10,000 लोग हैं जिनको उठाया गया था, इस तरह के केसेस थे। और मैं आपको बताऊं, 10,000 में से तकरीबन 9,000 लोग, उनके केस हल हो चुके हैं, वो अपने घर में आ चुके हैं। 1,000 से 1200 केस ऐसे हैं जहां लोग अभी तक घर नहीं पहुंचे, वो अभी तक गुमशुदा है या वो आतंकवादियों के हाथ लग गए हैं। तो ये स्टैट है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। 30,000 का आंकड़ा जो है वो इसमें बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर सर ने एक और बात की, ये जो मतलब उन्होंने कहा कि ये 71 के हालात है। तो मैं पहले ही कह चुका था कि 71 के हालात ये बिल्कुल नहीं है। उस टाइम इंडिया फैक्टर था, मुफ्ती बानी फैक्टर था, बांग्लादेश के अंदर मुजीब वाद था, ऐसा बड़ा लीडर था वहां पे। इनके पास कौन सा लीडर है? ये क्या एक मिलिटेंट ग्रुप जो है इस बुनियाद के ऊपर यूएन में जा सकता है? आप बताएं। इनका तो कोई सियासी फेस नहीं है, तो यूएन में ये किस मुंह से जाएंगे? और यूएन इसमें कोई इंटरवीन भी नहीं कर सकता है। तो ये सब बातें सही है। और आखिरी बात वही जो मैंने स्टार्ट में कही थी, आपने आपने मारिंग साहबा की बात की। मैं पहले ही बता चुका हूं, जब आप इंसाइटमेंट टू वायलेंस की जानिब जाएंगे तो जो लॉ है वो हरकत में आएगा। और इस्लामाबाद में जो उन्होंने कहा ना कि उनके मतलब उनकी वहां पे उन पे हमले हुए या ये हुआ, क्योंकि उनका जो क्राउड था, जब तक उसने पीसफुल वहां पे अपना मार्च किया था, कुछ भी नहीं हुआ था। जब वो रेड जोन के अंदर आए थे, देखिए आपका भी दिल्ली है, आपका भी वहां पे ये राजपथ का इलाका है, वहां पे आपकी पार्लियामेंट आती है, वो ऐसे इलाके होते हैं जो कि रेड जोन होते हैं, उसके अंदर किसी को भी आने दिया नहीं जाता। इसी तरह हमारे इस्लामाबाद में भी कि वहां पे उसके अंदर मतलब कोई भी नहीं आ सकता। तो इन्होंने जब वहां पे आने की कोशिश की, तब वहां पे लॉ आए हरकत में और उनको वहां से पीछे धकेल दिया गया। तो आई थिंक फैक्ट्स जो है ना, इनको ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि आपके हिसाब से जो फैक्ट्स हैं वो ठीक नहीं है। अब मैं ये कहूँगी कि जब बांग्लादेश अलग हुआ था तब भी आप लोगों में एक्सेप्टेंस की कमी थी, फिर बांग्लादेश जो हुआ अलग हुआ, और अब आज बलूचिस्तान को लेकर भी इस तरह की सोच है।